नई सरकार छत्तीसगढ़ की, आपकी सरकार को 1 वर्ष पूरा हो रहा है, तो हम आज इस विशेष अवसर पर एक विशेष व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं। एक छोटे से गांव से, एक किसान आदिवासी परिवार से उठकर संसद तक का सफ़र और फिर उसके बाद में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक का सफ़र, एक ऐसे बैकग्राउंड से आकर ये कैसे संभव हुआ सर? तो हम एक मिसाल के तौर पर दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। आने वाले 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को 54 विधानसभा सीट देकर सरकार में बैठाया था। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद दिए, उनका आभार व्यक्त किए, उनका आशीर्वाद मिला और उनको आश्वस्त किए कि आप लोगों ने जो विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर और ये सरकार आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। और मैं एक छोटा सा गांव बगिया है और एक नदी है, मैनी नदी, उसके किनारे गांव बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र का आखिरी ज़िला है। तो मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं। वैसे हमारा परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा है। जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, उस समय मध्य प्रदेश भी नहीं था। उस समय राजधानी नागपुर थी और सीपीएन बरार सरकार उस समय थी। तो उस समय 1947 में चुनाव नहीं हुआ था। तो हमारे दादा स्वर्गीय श्री बुद्धनाथ साई जी वो नॉमिनेट विधायक थे सीपीएन बरार सरकार में। उसके बाद लगातार कोई न कोई हमारे परिवार से सांसद विधायक बनता आया। दादाजी विधायक थे नॉमिनेट। उसके बाद हमारे एक छोटे दादा थे, उनका बेटा श्री नरहरि प्रसाद साई जी, वो भी 2-3 बार विधायक रहे और फिर रायगढ़ से सांसद भी रहे, जहाँ से मैं 4 बार सांसद था। रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने 4 बार सांसद बनाया था। वहाँ से हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साई भी सांसद थे और सन 1977 में मोरारजी भाई सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे। फिर एक हमारे और बड़े पिताजी, हमारे सगे बड़े पिताजी श्री केदारनाथ साई जी, वो भी जनसंघ से विधायक थे तपकरा से, जहाँ मैं अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहा। वहाँ से हमारे सगे बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साई जी, वो भी जनसंघ से विधायक थे। फिर बाद में हमारा एक छोटा भाई ताऊ का लड़का रोहित कुमार साहब, वो भी विधायक था। तो इस तरह से आज़ादी के बाद लगातार कोई न कोई हमारे परिवार से सांसद, विधायक, केंद्र में राज्य मंत्री ऐसे रहे। और 1990 में जब विधानसभा का चुनाव था अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी तपकरा विधानसभा क्षेत्र से हमको अपना प्रत्याशी बनाई और उस समय हमारी शुरुआत हुई।